अहिल्या का उद्धार प्राचीन काल की बात है, जब गौतम आशी और उनकी पत्नी अहिल्या, जो अपनी अनुपम सुंदरता के लिए विख्यात थीं, एक शांत और प्राकृतिक आश्रम में रहते थे। उनकी सादगी और श्रद्धा ने उनके जीवन को समर्पित बना दिया था। अहिल्या के रूप और तेजस्विता की ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई थी। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अहिल्या की सुंदरता से मोहित हो गए। उनके मन में अहिल्या को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। एक दिन जब गौतम ऋषि किसी कारणवश अपने आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाया। वह गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के पास आए। अहिल्या यह सोचकर कि उनके पति लौट आए हैं, उन्हें धोखे से नहीं पहचान सकी। गौतम ऋषि जब वापस लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस छल का तुरंत आभास कर लिया। अपने क्रोध और क्षोभ में उन्होंने अहिल्या को शाप दिया कि वह पत्थर बन जाएंगी और तब तक पत्थर के रूप में रहेंगी जब तक भगवान राम स्वयं आकर उनके चरणों से उन्हें स्पर्श न करें। अहिल्या अब पत्थर बन चुकी थीं, लेकिन उनके भीतर का पश्चाताप और भक्ति अद्वितीय थी। वर्षों तक वह जंगल में पत्थर के रूप में तपस्या करती रहीं, निश्चल और शांत। समय बीतता रहा और उनकी प्रतीक्षा भी। वर्षों बाद भगवान राम अपने वनवास के दौरान उस वन में आए जहां अहिल्या पत्थर बनी हुई थी। उनके तप और समर्पण ने भगवान राम को प्रभावित किया। राम ने अपने पवित्र चरणों से अहिल्या को स्पर्श किया और उसी क्षण वह पत्थर से अपने वास्तविक रूप में लौट आईं। उनके चेहरे पर शांति और कृतज्ञता का भाव था। अहिल्या ने भगवान राम का आभार प्रकट किया, जिन्होंने उनके जीवन से शाप को हटा दिया। यह कथा बताती है कि भक्ति, धैर्य और तपस्या से व्यक्ति किसी भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है।